नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अमेरिका में कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने के लिए गया था। वहां पर जाने के बाद उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि उसके पीछे उसने अपनी पूरी जिंदगी ही लगा दी और उसके चलते ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। जी हाँ, मैं गौरव तिवारी की ही बात कर रहा हूँ। तो क्या थी इसकी मौत के पीछे की वजह और कौन था गौरव तिवारी, तो जानते हैं। गौरव तिवारी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाहर जाने की सोची और उसके घर वालों का सपना एक ही था कि वो एक पायलट बने। इसलिए उसे अमेरिका जाकर कमर्शियल पायलट की पढ़ाई करनी थी। फिर वो अमेरिका चला जाता है और वहां पर जाकर उसने कमर्शियल पायलट की पढ़ाई शुरू कर दी। वो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर से पढ़ाई किया करता, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया करता। लेकिन वहीं पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गौरव अमेरिका में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग करने लगता है। उसकी वहां पर पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। गौरव ने वहां पर एक अपार्टमेंट में एक रूम लिया। ये सारी कहानी वहीं से शुरू हुई। क्या था उस रूम के पीछे का रहस्य? जिस कमरे में गौरव रहा करता, उस कमरे में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अजीब सी अदृश्य शक्तियों को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि उसके रूम में उसके अलावा और कोई भी है। उसे अपने कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। वो जब रात को सोता तो उसे अजीब अजीब ख्याल भी आने लगे। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में कोई भूत प्रेत होते हैं, कोई अदृश्य ताकत होती है। 2-3 दिन उसके साथ ये रात में घटना होने के बाद उसने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन कई पड़ोसियों ने बताया कि आपसे पहले बहुत से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने भी ये सब यहाँ पर महसूस किया। तब वो सोचने लगता है कि अमेरिका जैसे शहर में यह जगह मुझे इतनी सस्ती क्यों मिल गई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसलिए यह मुझे इतनी सस्ती मिल गई। लेकिन गौरव उस जगह को छोड़ता नहीं है। वो उस जगह पर रहकर उस चीज को जानना चाहता है कि वो चीज है क्या। इसके बाद गौरव हर रोज महसूस किया करता कि उसके रूम में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके साथ चलती है, उसके साथ बेड पे भी लेटती है, बेड पर बैठती है। ये सब सोचते सोचते वो इतनी गहराइयों में चला गया कि उसने ये अपनी कमर्शियल पायलट की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वो इन भूत प्रेतों के पीछे चल पड़ा। फिर गौरव ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जो सब्जेक्ट है उन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये चीजें होती क्या हैं। इस वजह से गौरव तिवारी के माँ बाप भी बहुत ज्यादा उससे नाराज हुए कि वो बनने तो पायलट गया था लेकिन वो किस राह पर चला गया, क्योंकि उसके घर वाले और गौरव इन सब चीजों को दूर दूर तक नहीं माना करते। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि गौरव अपनी पढ़ाई छोड़कर इन भूत प्रेतों के पीछे लग गया। गौरव 2006 में अमेरिका गया था और 2009 में गौरव वापस से इंडिया आता है अपने शहर दिल्ली में। और जब गौरव तिवारी भारत आया तो उस टाइम पे भारत में कुछ अजीब ही चल रहा था। उस टाइम पे यहाँ पर भूत प्रेतों का क्रेज कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि हर जगह यहाँ तक कि न्यूज चैनल पर भी भूतों को ही दिखाया जाया करता। भूतों के न्यूज चैनलों पर शो आया करते। गौरव तिवारी इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसे भारत आते ही अपना काम मिल गया जो वो चाहता था। इस दौरान गौरव ने पूरी दुनिया की 6000 भूतिया जगहों पर जाकर भूतों के बारे में रिसर्च किया और इसके पास कुछ ऐसे गैजेट भी थे जो बताते थे कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं है। इसके पास रात में फुटेज कैच करने वाला कैमरा भी था। ये बहुत सारे गैजेट अपने साथ रखा करता। सब जगह घूमने के बाद गौरव तिवारी जब इंडिया आया, उसने इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसका नाम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया था। इसमें गौरव तिवारी जैसे ही लोग उसके साथ जुड़ने लगे। गौरव तिवारी इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था। वो सभी मिलकर भूत प्रेतों पर रिसर्च किया करते कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। और गौरव तिवारी का मानना था कि जब तक हम भूतों को कुछ नहीं कहेंगे वो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। उसका कहना था कि मैं दुनिया से भूत का डर ही खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। गौरव तिवारी एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। गौरव ने बहुत सी हॉन्टेड जगहों पर जाकर अपना काम किया। उसने 2 फिल्मों में भी काम किया, एक 16 दिसंबर और एक टैंगो चार्ली। इन सभी चीजों के दौरान गौरव तिवारी एक बार ऑस्ट्रेलिया गया। वहां पर जाकर इसको कुछ अलग ही करना था, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके दिमाग में चल रहा था कि क्या मुर्दे भी बोलते हैं,
क्या मुर्दे भी रात को उठते हैं? इस रहस्य को जानने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में एक मोर्चरी में गया। ऑस्ट्रेलिया में गौरव तिवारी जैसे उसके और भी दोस्त थे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे। उनके साथ मिलकर गौरव तिवारी एक मोर्चरी में जाता है। मोर्चरी में जाने के बाद गौरव तिवारी उन सबको कहता है कि मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर इस मुर्दाघर में छोड़ दो। वहाँ पर बहुत सारे मुर्दा थे, कम से कम 70-80 मुर्दे थे। उनके बीच में गौरव तिवारी अकेला ही सोने की बात कर रहा था। फिर गौरव तिवारी की टीम गौरव तिवारी को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर उन मुर्दों के बीच में छोड़ देती है और उसके पास एक माइक और एक कैमरा वहां पर लगा दिया जाता है जो रात को भी सब कुछ कैप्चर कर लेता है। इसके बाद गौरव तिवारी अपनी टीम को बाहर जाने को कहता है और उनसे कहता है कि तुम सब सुबह ही आना। इसके बाद उसकी टीम के लोग मोर्चरी को बंद करके चले जाते हैं। फिर वो सुबह आते हैं। सुबह आने के बाद वो गौरव तिवारी को वहां से बाहर निकालते हैं। वो ठंड के मारे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, लेकिन गौरव तिवारी को वहां पर कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ और उसके कैमरे में कुछ ज्यादा चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके कैमरे में सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, कुछ अजीब सी आवाजें, लेकिन जो उसे चाहिए था वो चीज उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके बाद वहां से निकलने के बाद गौरव तिवारी को पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक ओल्ड गिलोंग नाम से जेल है जहां पर भूतों को देखा जा सकता है। इसलिए गौरव वहां पर अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है। गौरव जेल की कॉरिडोर में जाकर वहां पर बहुत सारी फोटो क्लिक करता है और बहुत सारी फोटो क्लिक करने के बाद वो वहां से निकलकर एक जगह जाकर बैठ जाता है और वो फोटोज को देखने लगता है। जब वो फोटो देख रहा था तब उसे एक फोटो में दिखा कि एक लाल रंग की रोशनी में कोई आदमी खड़ा है। वो साफ दिखाई दे रहा था कि वहां पर कोई आदमी है जो कि यहाँ से चलकर वहां गया है, लेकिन गौरव के सिवा वहां पर और कोई नहीं था। गौरव अकेला ही था और जब उसने फोटो खींची तब भी वहां पर कोई नहीं था। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ से आया जो उस फोटो में था? और जब उसने और फोटो देखी तब दिखाई दिया कि एक काला साया आता है और वो कैमरे में झांक कर देखता है। इसके बाद गौरव वापस से इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद वो कई न्यूज चैनलों के साथ भी कई हॉन्टेड जगह जाता है। इसी दौरान वो एक कब्रिस्तान में जाता है। यहाँ पर वो अपने गैजेट से पता लगाता है कि यहाँ पर कोई भूत है जो उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा था। फिर गौरव तिवारी उन सबको वहां से लेकर निकल जाता है। इन सब चीजों के बाद गौरव तिवारी का कहना था कि जब हम इन चीजों के पीछे, जब इन भूत प्रेतों के बारे में जानने निकलते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तब कुछ पैरानॉर्मल चीजें हमें परेशान करती है। इन सब के चलते 2015 में गौरव की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ महीने तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई होने लगी क्योंकि वो रात को अक्सर लेट आया करता, क्योंकि उसका काम तो रात को ही बाहर निकलना था। वो रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे इतनी रात को आया करता। इसलिए उसकी पत्नी उसके साथ लड़ाई किया करती कि तुम इतनी रात को क्यों आते हो। लेकिन इन दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा था। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जो हर घर में होती है, वही नॉर्मल लड़ाई थी। तो ऐसे करते करते 1 साल निकल जाता है और फिर 2016 आता है और 6 जुलाई का दिन गौरव तिवारी दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ द्वारका में रहा करता। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी एक पत्नी थी। बस ये 4 लोगों की फैमिली द्वारका में रहा करती। और उस दिन मतलब कि 6 जुलाई के दिन गौरव तिवारी शाम को 7:30 बजे अपने घर से निकलता है क्योंकि उसे जनकपुरी में किसी हॉन्टेड जगह पर जाना था। वो अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है। वहां पर काम करते हुए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसे वापस घर आते आते रात के 1:30 बज जाते हैं। घर आने के बाद उसकी अपनी बीवी के साथ वही दोबारा से झगड़ा शुरू हो गया कि तुम इतनी रात को क्यों आए। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होती है, यानी कि 7 जुलाई सुबह गौरव तिवारी 8-9 बजे उठ जाता है। उसके बाद गौरव नाश्ता वगैरह करता है, कुछ मेल वगैरह भी चेक करता है और मेल चेक करने के बाद वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद कुछ गिरने की आवाज आती है। कुछ गिरने की आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले गेट की तरफ जाते हैं और गेट को खटखटाते हैं, लेकिन गेट अंदर से बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद वो गेट को तोड़ देते हैं। गेट तोड़ने के बाद अंदर देखते हैं कि गौरव तिवारी वहां पर फर्श पर गिरा हुआ था। उसके गले पर भी एक काला निशान बना हुआ था। फिर उसके घर वाले उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर पुलिस भी वहां पर आई। पुलिस ने सब चीजों को चेक किया। उन्होंने बाथरूम को भी चेक किया। बाथरूम में कुछ सुराग नहीं मिला, इसलिए पुलिस वालों ने इसे सुसाइड कहा। और फिर पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट करने लगी, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आया कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। पुलिस का मानना था कि इसने सुसाइड किया है, लेकिन गौरव तिवारी सुसाइड क्यों करेगा? उसका ना तो किसी के साथ झगड़ा था ना कुछ और। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी।
और पूछताछ के दौरान गौरव की पत्नी ने बताया कि गौरव 10-15 दिन से ये कह रहा था कि उसे कुछ पैरानॉर्मल चीजें परेशान कर रही है। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे पहले तो लगा कि ये काम की वजह से ये सब बातें कर रहे हैं, इनको काम में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस वजह से मेरे पति की जान भी चली जाएगी। और ये रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि गौरव तिवारी की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे, क्योंकि बाथरूम में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो खुदकुशी कर सके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि जिससे ये बताया जाए कि उसने खुदकुशी की है। उसकी गर्दन पे वो काला निशान किस चीज का था? क्या कोई भूतिया ताकत उसे तंग कर रही थी? क्या किसी भूत ने ही उससे तंग होकर उसे मार दिया? और क्या किसी भूत ने ही उसकी गर्दन पे वो काला निशान बनाया था? आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।